So hi guys, we are at Dynamic Programming Series Day 4 and the problem that we are taking today is the target sum. Okay, so let's see what the problem is. You are given a list of non-negative integers a1 till an and target s. You have to choose two symbols plus and minus. For each integer you should choose one from plus and minus as its new symbol. Find out how many ways to assign symbol to make the sum of integers equal to s. So हमारे पास एक लिस्ट ऑफ नॉन नेगेटिव इंटीजर्स है a1 टू an. हमारे पास दो सिंबल हैं दैट इज प्लस एंड माइनस. अब हमें ईच इंटीजर पे या तो प्लस सिंबल अटैच करना है या फिर उस पर माइनस सिंबल अटैच करना है. एट लास्ट हमें देखना है कि ऐसी कितनी नंबर ऑफ पॉसिबल वेज हैं जो कि क्या करती हैं हमारे पास उस अरे का सम जो है वो इक्वल टू टारगेट, जो टारगेट सम दे रखा है एस, वो उसके इक्वल फॉर्म करती है. ऐसी कितनी पॉसिबल वेज हैं. सो हम इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं. लेट अस सपोज हमारे पास एक अरे है, अरे ऑफ लेंथ 5 और सारी वैल्यूज जो है वो अरे की दैट इज 1. अब हमारा टारगेट सम क्या है दैट इज 3. अगर हम सब में प्लस 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 वैल्यूज लगा दें तो हमारा पास टारगेट क्या, हमारे पास सम क्या हो जाएगा दैट इज 5 बट द टारगेट सम इज 3. सो हम क्या करेंगे कि फर्स्ट वाली वैल्यू को नेगेटिव ले लें अगर हम, और बाकी सारी वैल्यू को प्लस प्लस करके पॉजिटिव ले लें तो हमारे पास क्या हो रहा है, टारगेट सम क्रिएट हो रहा है दैट इज 3. सो ये एक पॉसिबल वे है. सिमिलरली अगर हम इस पर्टिकुलर वन पे माइनस लगा दें और बाकी सारी वैल्यूज पे प्लस 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 कर दें तो हमारे पास तब भी क्या क्रिएट हो रहा है दैट इज टारगेट सम 3. सो ये सेकंड पॉसिबल वे है. सिमिलरली अगर हम यहाँ माइनस लगा दें तो ये एक और पॉसिबल वे हो जाएगी, यहाँ माइनस लगा दें तो ये एक और पॉसिबल वे हो जाएगी एंड टोटल नंबर ऑफ वेज विल बी 5. अगर हम देखें तो इस पर्टिकुलर केस में हमारे पास 5 वेज हैं टू मेक द टारगेट सम 3. ओके, सो लेट्स थिंक ऑफ अ नेव अप्रोच. अब हम बिल्कुल बेसिक से थिंक करते हैं कि क्या हो सकता है इसमें विदाउट डायनामिक प्रोग्रामिंग, विदाउट एनी कॉम्प्लेक्स थिंकिंग अप्रोच और कॉम्प्लेक्स डेटा स्ट्रक्चर्स और समथिंग. अब हम बिल्कुल बेसिक से सोचते हैं कि इस प्रॉब्लम में हो क्या सकता है हमारे पास. सपोज हमारे पास गिवन अरे ये है 1 1 1 की लेंथ 5 की. अगर हम यहाँ से स्टार्ट करें, हम क्या करेंगे रूट पे रख देते हैं 0 क्योंकि हमारे पास इनिशियली जो सम है वो दैट इज 0. हमें एस फॉर्म करना है. अभी हमारे पास क्या है 0. तो हमारे पास दो पॉसिबिलिटीज है. या तो हम इस फर्स्ट वाले नंबर को प्लस में ले सकते हैं दैट इज ऐड कर सकते हैं इसमें, या फिर हम क्या कर सकते हैं इसको माइनस में ले सकते हैं दैट इज हम सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं इसमें से. यहाँ तक क्लियर है कि या तो हम इसको ऐड कर लेंगे या फिर हम इसको सब्ट्रैक्ट कर लेंगे. सो हमारे पास दो पॉसिबल केसेस हो गए. सो 0 में क्या हो जाएगा, या तो ये +1 हो जाएगा या फिर ये -1 हो जाएगा. एट i इक्वल टू 0 मतलब इंडेक्स 0 पे ये वैल्यू हो जाएगी. एट i इक्वल टू 1 अब हमारे पास नेक्स्ट वैल्यू भी क्या है 1. सो अब हम इसको क्या कर सकते हैं, इसके जो चिल्ड्रन थे दैट इज +1 एंड -1, या तो हम इसमें इसको ऐड कर दूं तो दैट विल बी फॉर्म दैट व्हाट विल इट फॉर्म दैट इज +2, और या फिर इसमें मैं सब्ट्रैक्ट कर दूं +1 से. सो क्या हो जाएगा +1 -1 विल बी इक्वल टू 0. सो ये 0 फॉर्म हो जाएगा. सो यहाँ पे दो पॉसिबल केस फॉर्म हुए दैट इज +1 एंड -1 इस पर्टिकुलर केस में. सिमिलरली इस पर्टिकुलर केस में भी हमारे पास दो पॉसिबल केसेस होंगे दैट इज -1 +1 दैट विल फॉर्म 0 और -1 -1 दैट विल फॉर्म -2. सो हम हर चीज में देखें तो हम हर वैल्यू की दो पॉसिबिलिटीज इस एट पर्टिकुलर लेवल पे डाल सकते हैं. दैट इज कि हम या तो उस पर्टिकुलर वैल्यू को ऐड कर दें किसी नोड के लिए या फिर उस पर्टिकुलर वैल्यू को सब्ट्रैक्ट कर दें किसी नोड के लिए. अब हम i इक्वल टू 3 पे देखते हैं, i इक्वल टू 2 पे देखते हैं, सॉरी i इक्वल टू 2 पे हम देखेंगे कि या तो हम +1 ऐड कर देंगे इट विल फॉर्म +3, और या तो हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे इट विल फॉर्म +1. सिमिलरली इस यहाँ पे भी हम ये वैल्यू कर देंगे, यहाँ पे भी हम ये कर देंगे एंड इट विल ग्रो. सो एक ये ट्री बन जाएगा बहुत बड़ा. एंड एट लास्ट व्हाट वी विल डू इज वील चेक कि अगर हमारे पास सम क्रिएट हो रहा है एट किसी भी पर्टिकुलर एट लास्ट लेवल, मतलब हमने सारी वैल्यूज जो हैं सारे साइंस जो हैं वो असाइन कर दिए हैं एंड एट लास्ट लेवल अगर हमारे पास सम फॉर्म हो रहा है तो दैट इज वन पॉसिबल वे ऑफ काउंटिंग द सम. सो एक बार इसका कोड और अंडरस्टैंड करते हैं हम. सो इनिशियली हमने क्या करा, काउंट इक्वल टू 0 ले लिया दैट इज द नंबर ऑफ वेज दैट वी हैव इज 0 टिल नाउ. सो हमने एक काउंट वेरिएबल यूज करा है हमारे पास. फिर हम एक फंक्शन फॉर्म कर रहे हैं दैट इज काउंट वेज. उसमें हम क्या पास कर रहे हैं, नम्स अरे जो कि वैल्यू कंटेन कर रही है. जो अरे हमारे पास गिवन अरे है जिसमें हमें प्लस और माइनस साइन अटैच करने हैं वो अरे. हमारे टारगेट सम क्या है वो एस वेरिएबल में है. हमारा प्रेजेंट सम क्या है जो एट पर्टिकुलर पोजीशन है, प्रेजेंट सम जो 0 से इनिशियलाइज करा है हमने इनिशियली तो वो हम टी वेरिएबल में ले रहे हैं. एंड जो पर्टिकुलर लेवल पे हमें ith लेवल उसको हम i से रिप्रेजेंट कर रहे हैं.
नेक्स्ट व्हाट वी आर डूइंग इज वी आर मेकिंग रिकर्सिव कॉल। अब इसी फंक्शन पे हम रिकर्सिव कॉल लगा रहे हैं। अब रिकर्सिव कॉल कैसे लगा रहे हैं कि एट पर्टिकुलर सम, जो हमारा पास अभी पर्टिकुलर सम है उस पर दो पॉसिबिलिटीज है हमारे पास, या तो हम उस नम्स आई में जो मतलब इंडेक्स पे हमारा जो इंडेक्स की वैल्यू हम ले रहे हैं उसको हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे, या फिर हम उस इंडेक्स पे जो सम पड़ा जो हमारे पास अरे की वैल्यू पड़ी है उसको हम ऐड कर देंगे। सो हमारे पास दो पॉसिबिलिटीज थी जैसा हमने पहले देखा था, या तो हम ऐड कर देंगे या हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो वही हम यहाँ पे कंसिडर कर रहे हैं, या तो हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया या फिर हमने ऐड कर दिया, एंड हमने क्या करा उसके बाद अरे का इंडेक्स इंक्रीमेंट कर दिया। तो ये हमने दो रिकर्सिव कॉल लगाई। अब हमारे पास बेस कंडीशन क्या है? सो बेस कंडीशन इज इफ आई इक्वल्स नम्स डॉट साइज, मतलब हमने पूरी अरे ट्रैवर्स कर लिया एंड वी आर एट लास्ट लेवल। अब हम लास्ट लेवल पे हैं। इफ टी इक्वल्स एस, अब टी इक्वल्स एस मीन्स कि हमारा जो टारगेट सम है और जो प्रेजेंट सम है वो दोनों इक्वल है, मतलब हम अपने टारगेट सम पे पहुंच गए हैं। देन वील इंक्रीमेंट इन काउंट, तो हम काउंट को इंक्रीमेंट कर देंगे। सो हमारे पास एट लास्ट क्या जाएगा, नंबर ऑफ वेज दैट वी हैव टू फॉर्म टू क्रिएट द सम एस, जो हम सम एस क्रिएट करने के लिए जितनी भी वेज होंगी हमारे पास वो हमारे पास काउंट में आ जाएंगी। सो दिस इज द बेसिक नेव अप्रोच। हमारे पास जो नेव अप्रोच है रिकर्सिव कॉल्स की वो ये अप्रोच है। सो रिकर्जन इससे क्लियर हो रहा है कि हम एक बेसिक अप्रोच की तरह सोच पा रहे हैं प्रॉब्लम को। बट क्या ये बिल्कुल एफिशिएंट अप्रोच है? सो अगर हमारे पास n+1 लेवल है हमारे पास, बिकॉज एट 0th लेवल वी हैव 0, उसके बाद हमारे पास n अरे एलिमेंट्स है, तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ लेवल्स कितने हुए हैं? n+1। सो ईच लेवल के कितने नोड्स, ईच लेवल पे कितने नोड होंगे? 2 to the power n नोड्स, बिकॉज एट फर्स्ट लेवल वी हैव 1 नोड एंड देन वी हैव 2 नोड्स एंड देन इट ग्रो एक्सपोनेंशियली। तो हमारे पास लास्ट में कितने नोड्स हो जाएंगे? 2 to the power n+1 नोड्स। सो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगी हमारे पास? 2 to the power n, दैट इज एक्सपोनेंशियल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी विच इज द वर्स्ट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। सो हम इसमें इसको रन नहीं कर सकते। सो अब हमारे पास आती है अप्रोच डायनामिक प्रोग्रामिंग की, दैट इज द सेवियर इन दिस केस, बिकॉज we are moving from exponential recursion to dynamic programming approach. So अब इस डायनामिक प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम में हम एक नया कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करेंगे, दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ स्टेट्स इन डायनामिक प्रोग्रामिंग। अब हम समझेंगे कि व्हाट आर स्टेट्स इन डायनामिक प्रोग्रामिंग। So at each ith level in our recursion tree, we are getting the same sum more than one time, thus producing the redundant calls. अब हम एक चीज एनालाइज करेंगे कि जो हमारे पास डायनामिक प्रोग्रामिंग ट्री जो हमारा बन रहा था उस पे एट पर्टिकुलर ith पोजीशन हमारे पास एक से ज्यादा रिकर्सिव कॉल्स जो हो रही थी वो सेम हो रही थी। सो एक बार देखते हैं यहाँ पे। सो ये रिकर्जन ट्री फॉर्म हो रहा था हमारे पास। सो हम देखेंगे एट पर्टिकुलर दिस पोजीशन एट i इक्वल्स टू 2। सो यहाँ पे हमने देखा कि यहाँ पे भी एक 0 पे कॉल हो रही है और यहाँ पे भी एक 0 पे कॉल हो रही है। अब इसके नीचे जो ट्री फॉर्म होगा दैट विल बी सेम, बिकॉज हम सेम ही एलिमेंट को तो ऐड और सब्ट्रैक्ट करेंगे एट ईच लेवल। सो जो पूरा ट्री बनेगा इसके नीचे तो वो भी सेम होगा और इसके नीचे जो बनेगा वो भी सेम होगा। तो हम इसको बार बार कॉल कर रहे हैं। अब हम यहाँ पे सोचेंगे कि चलो कोई बात नहीं यार, दो ही तो कॉल्स हैं, बट जैसे ही हम आगे बढ़ते हैं इसमें सो हम देखते हैं कि यहाँ पे जो दो सिमिलर कॉल्स थी वो और सिमिलर कॉल्स प्रोड्यूस कर रही हैं। दैट इज 1 जो है +1 वो 3 टाइम्स कॉल हो रहा है और -1 भी 3 टाइम्स कॉल हो रहा है, जबकि इसको हम एक बार कंप्यूट करके अगर स्टोर कर लें तो हम बहुत सारे फर्दर कंप्यूटेशन से बच सकते हैं। सो दैट इज द नंबर ऑफ रिडंडेंट कॉल्स जो इस पर्टिकुलर केसेस में हो रही हैं और हम उसको सेव कर सकते हैं। सो दैट इज वेयर वी नीड टू अप्लाई डायनामिक प्रोग्रामिंग अप्रोच। सो अब हम क्या कर सकते हैं कि इसका अगर हम नंबर ऑफ टाइम्स कितनी बार ये जो नंबर है पर्टिकुलर सेम लेवल पे एट पर्टिकुलर दिस लेवल पे कितनी बार ये जो नंबर है रिपीट हो रहा है, अगर हम उसको स्टोर कर लें तो हम क्या कर सकते हैं एट लास्ट हम उसको काउंट में इंक्रीमेंट कर सकते हैं कि हमारे पास इतनी वेज हो जाएंगी। जैसे फॉर एग्जांपल 0 जो है वो 2 टाइम्स आ रहा है एट सेम लेवल, सो हम इसको स्टोर करके रख लेते हैं। 1 जो है वो कितनी टाइम आ रहा है एट पर्टिकुलर लेवल? 3 टाइम्स। इस पर्टिकुलर लेवल पे 1 जो है वो 3 बार आ रहा है। -1 कितनी बार आ रहा है यहाँ पे भी? 3 बार। तो इसको हम एक जगह स्टोर करके रख लेते हैं। अब यहाँ पे दिस स्लाइड इज वेरी इंपॉर्टेंट कि अब हम क्या करेंगे, वी विल क्रिएट द स्टेट सम i सम। सम स्टेट्स क्रिएट करेंगे यहाँ पे विच विल रिप्रेजेंट द काउंट ऑफ अकरेंस ऑफ सम अंटिल i। अब कोई ith लेवल तक जो सम हमारे पास क्रिएट हो रहे हैं, कितनी बार क्रिएट हो रहे हैं, उसकी फ्रीक्वेंसी जो है वो dp ऑफ i सम में जाएगी। सो व्हाट विल dp ऑफ i सम विल कंटेन i इज द लेवल नंबर। सो बेसिकली लेवल नंबर इज जैसे 0 1 2 है, एट सेकेंड लेवल 0 कितनी बार आ रहा है हमारे पास? 2 टाइम्स, दैट वी विल स्टोर इन दिस। सो एट पर्टिकुलर dp ऑफ i सम will be the count of occurrence of sum till index I।
सो एक बार इसमें समझते हैं, dp ऑफ आई की वैल्यू यहाँ पे क्या है इस पर्टिकुलर केस में, दैट विल बी 2, 0 1 एंड 2। सो 2 सेकेंड वाले लेवल पे हमारे पास 0 कितनी बार आ रहा है, दैट इज 2 टाइम्स, सो dp ऑफ 2, 0 विल कंटेन द वैल्यू 2। Similarly, dp of 3, 1 will contain the value 3. dp of 3, minus 1 will contain the value of 3. अब माइनस 1 कैसे हम देखेंगे dp array में, वो हम आगे कंसिडर करेंगे कोड में कि हम नेगेटिव वैल्यूज का क्या करते हैं। सो dp ऑफ 3, माइनस 1 विल कंटेन द फ्रीक्वेंसी दैट इज 3। सो यहाँ पे स्टेट्स की वैल्यू जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है डायनामिक प्रोग्रामिंग में। सो एक बार इसकी जो डेफिनेशन है वो देख लेते हैं। स्टेट इन डायनामिक प्रोग्रामिंग इज डिफाइंड बाय द नंबर ऑफ नेसेसरी वेरिएबल्स एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट दैट आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द ऑप्टिमल रिजल्ट्स। जो ऑप्टिमल रिजल्ट्स करने के लिए हमें वेरिएबल्स चाहिए एट अ पर्टिकुलर कंडीशन एट अ पर्टिकुलर लेवल, वो होते हैं उसके स्टेट्स। सो इन दिस केस आई सम इज अ पर्टिकुलर स्टेट दैट वी आर यूजिंग। सो एक बार इसका कोडिंग देखते हैं हम डीपी सॉल्यूशन का, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कोडिंग को क्लियर करना। अब हमारे पास जो कंस्ट्रेंट्स थे इस प्रॉब्लम में वो थे कि जो सम है उसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है 1000 और उसकी मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है -1000। सो दिस इज द रेंज दैट वी आर गिवन इन द प्रॉब्लम। सो हमने यहाँ पे कंडीशन लगाई, इफ s इज ग्रेटर देन 1000 देन वी आर रिटर्निंग 0। अब हमने यहाँ पे 3 वेरिएबल्स लिए, दैट इज लिमिट सम इक्वल्स टू 2001। वाई? Because we are taking negative and positive sides both in the case of limit sum। अब हमारे पास जो 0 से लेके 999 तक वैल्यूज होंगे दैट विल बी नेगेटिव वैल्यूज, एंड 1000 से लेके 2000 जो वैल्यू होंगे दैट इज पॉजिटिव वैल्यूज। और हमारा ओरिजिन क्या होगा, मतलब 0 क्या होगा, दैट इज 1000। सो 1000 पे हमने सोचा कि 0th इंडेक्स रख देते हैं एंड 1000 के आगे पॉजिटिव वैल्यूज ले लेंगे और 1000 से पहले नेगेटिव वैल्यूज ले लेंगे। दैट्स हाउ वी आर मेंटेनिंग द नेगेटिव एंड पॉजिटिव वैल्यू इन दिस पर्टिकुलर केस। सो हमने यहाँ पे वो चीज़ करी है, इसको ध्यान से एनालाइज कर लेगा। अगर आपको क्लियर नहीं होता तो एक बार ड्राई रन करके इसको देखिएगा कि हम कैसे इसको डीपी अरे को फॉर्म कर रहे हैं। मैं इसको एग्जाम्पल के थ्रू भी क्लियर करूंगा अभी आके। ओके, सो n इक्वल्स टू नम्स डॉट साइज। अब जो इनिशियल वेक्टर जो हमें इनपुट में मिल रहा है उसके जो वैल्यू है, मतलब उसका जो साइज है वो हमने n में स्टोर कर लिया है। नाउ व्हाट वी आर डूइंग इज वी आर मेंटेनिंग अ 2D मैट्रिक्स ऑफ वेक्टर ऑफ साइज n+1 क्रॉस लिमिट सम। अब जो लिमिट सम है 2001 और n+1, मतलब जो हमारे पास इनपुट अरे का साइज है +1, उसका हमने एक 2D वेक्टर डिक्लेयर कर दिया है यहाँ पे और इनिशियलाइज कर दिए सारी वैल्यूज उस पे 0 में। नाउ व्हाट वी आर डूइंग इज वी आर मेंटेनिंग डीपी ऑफ 0, 0 प्लस ओरिजिन एज 1। वाई 0 प्लस ओरिजिन? बिकॉज हम ओरिजिन कहाँ पे मान रहे हैं, दैट इज ऑन 1000। सो हम 0, 1000 पे 1 वैल्यू रख रहे हैं। 1 क्यों? बिकॉज हमने रिकर्सिव ट्री में देखा था कि हम इनिशियल रूट वैल्यू पे क्या रख रहे हैं, 0 रख रहे हैं। अब वो 0 कितनी बार आ रहा है रूट वैल्यू पे, 1 बार। तो हमने क्या कर दिया यहाँ पे डीपी ऑफ 0, 1000 पे हमने यहाँ पे 1 रख दिया, बिकॉज उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, 1 है एट दैट पर्टिकुलर पोजिशन। सो हमने उसको इनिशियलाइज कर दिया 1 से। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड दीज 2 लूप्स। ये लूप्स अंडरस्टैंड करते हैं क्या है। वी आर रनिंग फ्रॉम i इक्वल टू 1 till I less than equal to n, i++, and in this loop we are running from t equals to 0 till t less than limit sum and t++। जो limit sum की वैल्यू है बोथ नेगेटिव एंड पॉजिटिव वैल्यूज कंसिडर करके हम इसमें रन कर रहे हैं इसको। अब हम क्या कर रहे हैं, इनिशियली इसके अंदर कंडीशन क्या लगा रहे हैं, इफ dp ऑफ i-1 t इज ग्रेटर देन 0। अब क्या कर रहे हैं इसमें, dp ऑफ i-1 t इज ग्रेटर देन 0, हम उसकी जो एट पर्टिकुलर सम है, एट पर्टिकुलर लेवल है, उसकी प्रीवियस वैल्यू पे चेक कर रहे हैं कि अगर क्या उसकी फ्रीक्वेंसी जो है वो ग्रेटर देन 0 है, मतलब क्या कोई सम फॉर्मेशन हो रहा है वहां तक कोई पर्टिकुलर सम फॉर्मेशन हो रहा है। अगर आंसर है येस तो हम इस लूप के अंदर एंटर कर रहे हैं। अब इस लूप के अंदर एंटर करने के बाद हमारे पास क्या है, एट dp ऑफ i, t प्लस नम्स ऑफ i-1। सो एट पर्टिकुलर लेवल i जो हमारा प्रेजेंट सम है दैट इज t, उसमें हम क्या कर रहे हैं, जो हमारे पास इनपुट अरे था नम्स, उसकी जो वैल्यू है i-1 क्यों करी हमने, बिकॉज वी आर इंडेक्सिंग इट फ्रॉम 1 और जो नम्स अरे उसकी इंडेक्सिंग क्या है 0। सो नम्स ऑफ i-1 को एक बार प्लस कर रहे हैं और एक बार माइनस कर रहे हैं। और क्या कर रहे हैं, उसमें इंक्रीमेंट कर रहे हैं हम जो भी प्रीवियस वैल्यू की फ्रीक्वेंसी थी, जो कि सम की फ्रीक्वेंसी थी, वहां तक जो सम फॉर्म हो रहा था उसको हम उसमें इंक्रीमेंट कर रहे हैं एट दिस प्रेजेंट पर्टिकुलर स्टेट। सो हम क्या कर रहे हैं, एक बार प्लस कर दिया उसको वैल्यू, एक नई स्टेट बन गई, उसमें जो पुराने पेरेंट नोड की उसकी जो जितनी भी फ्रीक्वेंसी थी वो हमने ऐड कर दी, और एक बार माइनस कर दिया,
और जो एक नई स्टेट बनी यहाँ पे, उसमें जो पिछले वाले पेरेंट नोड की जो फ्रीक्वेंसी फॉर्म हो रही थी उसको हमने ऐड कर दिया। सो हम एट पर्टिकुलर पोजीशन ऑफ डीपी हम ये दो फॉर्मूले यूज कर रहे हैं। सो इस लूप में हमारा ये कर रहे हैं, एंड एट लास्ट हम क्या रिटर्न कर रहे हैं, डीपी ऑफ एन कॉमा एस प्लस ओरिजिन। एस प्लस ओरिजिन क्यों? बिकॉज ओरिजिन के बाद जो सम है अगर वो पॉजिटिव है नेगेटिव है, जो भी सम डिमांड कर रहा है उसकी वैल्यू जो होगी वो ओरिजिन के या तो इधर राइट में होगी या तो इधर लेफ्ट में होगी, तो हम एस प्लस ओरिजिन करके उसको रिटर्न कर रहे हैं। सो अगर आपको एक प्रॉब्लम का कोड समझ में आ गया दैट इज वेल एंड गुड, और अगर नहीं समझ में आया तो इसको हम एग्जाम्पल के थ्रू और समझ लेते हैं। सो अब हम इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। हमने फिफ्थ इंडेक्स पे क्या माना है, ओरिजिन, और जो वैल्यूज है वो कहाँ से कहाँ तक अरेंज करें, दैट इज फ्रॉम -5 to 5। सो हमने फिफ्थ इंडेक्स पे ओरिजिन माना है। अब हम जीरोथ वैल्यू, जो हमने जीरोथ को रूट नोड माना था तो उसकी फ्रीक्वेंसी क्या थी, 1, तो हमने वो यहाँ पे 1 को से इनिशियलाइज कर दिया सारे को। सो अब आगे देखते हैं, नम्स ऑफ जीरो पे क्या वैल्यू थी, हमारे पास 1 थी, तो हमने क्या करा, जीरो में से एक बार जो सम्स चल रहे हैं हमारे, तो जीरो में से हमने क्या करा, इसको 1 को सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो हमारे पास क्या आया, -1, और जीरो पे 1 को ऐड कर दिया, दैट इज हमारे पास क्या आया, +1। सो हम इन पर्टिकुलर इंडेक्स पे क्या करेंगे, हम 1 जो हमारा पेरेंट नोड की फ्रीक्वेंसी थी उसको हम यहाँ पे डाल देंगे, दैट इज 1 और 1। अब हम आगे बढ़ेंगे, इस पर्टिकुलर केस में हम क्या करेंगे कि हम 1 को अगेन सब्ट्रैक्ट करेंगे, क्योंकि नम्स ऑफ 1 पे भी 1 था, तो हमने 1 को सब्ट्रैक्ट करा तो क्या फॉर्म हुआ, -2, और फिर 1 को ऐड करा तो क्या फॉर्म हुआ, 0। सिमिलरली यहाँ पे भी 1 को सब्ट्रैक्ट करा तो क्या फॉर्म हुआ, 0, और 1 को ऐड करा तो क्या फॉर्म हुआ, 2। सो हमने देखा कि यहाँ पे 1 0 कितनी बार फॉर्म हो रहा है, 2 टाइम्स, तो हमने क्या करा, यहाँ पे 2 रख दिया, एंड यहाँ पे कितनी बार रखा हमने, पेरेंट नोड जो था हमने वो 1 रख दिया, यहाँ पे क्या रखा हमने 2, एंड यहाँ पे क्या रखा हमने 1। सो दिस ऐसे हमारी जो है वो अरे फॉर्म होंगी, एंड एट लास्ट हम क्या रिटर्न करेंगे, दैट इज ऑफ ओरिजिन प्लस एस। जो वैल्यू फॉर्म होगी हमारे पास, जो टारगेट सम होगा वहाँ पे कितने हमारे पास वेज होगी जिस पे वो सम फॉर्म होगा, तो हम लास्ट में वो रिटर्न कर देंगे। तो ये एक स्ट्रक्चर्ड एग्जांपल था इस पर्टिकुलर डीपी कोड को समझने के लिए। ओके, सो नाउ लेट्स कम टू द पॉइंट ऑफ टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। इनिशियली हमारे पास रिकर्सिव सॉल्यूशन की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एक्सपोनेंशियल थी, बट यहाँ पे हमने टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को रिड्यूस कर लिया, दैट इज ऑर्डर ऑफ n इंटू सम्स, विच इज मच लेस देन द एक्सपोनेंशियल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, और सम्स जो है वो -1000 से थाउजेंड्स की ओर रेंज कर रहे हैं, एंड n इज द साइज ऑफ अरे। सो दैट इज फॉर डे 4। आज हमने क्या क्या कॉन्सेप्ट सीखे, ओवरलैपिंग सब प्रॉब्लम्स हमने देखी, कैसे सब प्रॉब्लम्स जो है वो ओवरलैप करती हैं, कैसे वो इंक्रीज करती है डाउन द रिकर्जन लेवल ऑफ अ ट्री। जैसे हम ट्री के डेप्थ में जाते हैं तो सब प्रॉब्लम्स जो है वो कैसे इंक्रीज करती हैं, ओवरलैपिंग सब प्रॉब्लम्स। सेकंड, हमने कॉन्सेप्ट्स ऑफ स्टेट्स पढ़े डीपी के अंदर के स्टेट्स क्या होते हैं और उसका कॉन्सेप्ट देखा हमने। एंड थर्ड, व्हाट वी हैव लर्नड इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ 2 डायमेंशनल मैट्रिक्स इन डीपी स्टेट्स। अब हम डीपी स्टेट्स की 2 डायमेंशनल मैट्रिक्स को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। सो दैट इज फॉर टुडे। अगर आपके पास कोई डाउट्स हैं तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में डाउट्स को बताइए हमें, सो हम उसका जल्दी से जल्दी रिप्लाई करने का कोशिश करेंगे। एंड यू कैन ऑल्सो ईमेल अस योर डाउट्स, एंड द ईमेल्स वी हैव प्रोवाइडेड इन द डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस वीडियो, एंड फर्दर लिंक्स टू अस through which you can communicate are in the description. The link to the problem is in the description, and similar problems जो आप ट्राई कर सकते हैं वो भी डिस्क्रिप्शन में, सो एक बार डिस्क्रिप्शन ज़रूर पढ़ लीजिएगा। एंड प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर आवर वीडियो। थैंक यू सो मच।